अब लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। अगर ये हुकार करेंगे, ललकार करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिनका हक और अधिकार रोक सके। नमस्कार, हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज 42 दिनों से 43 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। देश के तमाम बड़े नेता यहाँ आते हैं, अपना समर्थन किसानों को देते हैं और किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। वहीं लगातार सरकार इनको किसान मानने को तैयार नहीं है। आज हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे। पहले तो 9 वर्ष की आपको बधाई धीरज गुर्जर जी। लगातार यहाँ आंदोलन आज 45-43 दिनों का हो गया। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि ये किसान हैं। इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं कह दूं कि जिस तरह से इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था जी, उसी तरह अंबानी अडानी की कंपनी को राज कराने के लिए मोदी जी उनके मैनेजर बनकर इस देश का शासन करना चाहते हैं। ये बात साबित भी हो चुकी है। देश का अन्नदाता कहता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उस कृषि प्रधान देश का जो हमारा अन्नदाता है, जो धरती का सीना फाड़ कर अन्न उगाता है, आज वो 43 दिन से अपने ही देश के अंदर, अपनी ही दिल्ली की राजधानी की चौखट में बैठा हुआ अपना अधिकार मांग रहा है। और लगभग 60-70 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं वो लोग। उसके बाद भी प्रधानमंत्री के कानों पर जूं ना रेंगना इस बात को साबित करता है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र का राज नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार का राज चल रहा है। 8 स्तर की बातचीत हो चुकी है। अगली बातचीत 8 तारीख को होनी है। क्या लगता है परिणाम निकलेगा? सब किसानों का मनोबल तोड़ने की साजिश है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसान हैं, अगर ये हुकार करेंगे, ललकार करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिनका हक और अधिकार रोक सके। मैं आज युवक कांग्रेस का जो हमारा यहाँ पर लंगर चल रहा है, युवकों साथियों का, उस लंगर के अंदर आया हूँ। मैं युवा कांग्रेस के हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई ओमवीर जी को, इनके साथियों को, युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि बिना किसी राजनीतिक इच्छा के, ना कोई अपना सिंबल लगाए हुए, बिना किसी लोगों के, सिर्फ लोगों की सेवा करने के मकसद से किसान भाइयों और मजदूर भाइयों के सेवा करने के लिए उन्होंने लंगर लगाया है यहाँ पर। और इस पूरे आंदोलन के अंदर किसान और कांग्रेस की राशि एक है और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। आपने कहा कि किसान, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कांग्रेस का लंगर चल रहा है। हमने देखा भी नहीं था, जानते भी नहीं थे। आपने बताया किसान आंदोलन में आपका समर्थन है। ये सरकार भी कहती है कि विपक्ष की प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप कह भी रहे हैं लंगर चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? भाजपा करती कुछ नहीं है, दिखाती बहुत कुछ है। कांग्रेस करती बहुत कुछ है, दिखाती कुछ नहीं है। कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया है, कांग्रेस ने इस देश के किसान की लड़ाई को लड़ा है और कांग्रेस आखिरी दम तक हिंदुस्तान के गरीब और किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ती रहेगी। यही हमारा मूल उद्देश्य है, राजनीति कह लीजिए, सेवा कह लीजिए, करने का। और यहाँ पर आपने खुद ने देख लिया कि हमारे 45 दिन से हमारे युवा भाइयों का लंगर चल रहा है, पर उसका हमने कभी ना कोई प्रचार किया, ना उसको प्रोपेगेंडा किया। ये इस आंदोलन को लेकर के हमेशा धन कहाँ से आता है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तमाम ऐसी बातें होते रहती हैं। आप बड़े नेता हैं, आप कहेंगे तो बहुत लोगों में मैसेज जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? इनके पास तो धन आता है अंबानी और अडानी का, और हम किसान भाइयों के पास धन आता है अपनी ज़मीनों को गिरवी रखकर। ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है किसी के टुकड़ों पर नहीं चल रहा है। ये पूरा आंदोलन जो चल रहा है किसानों का अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने घर से, अपने परिवार से जो उसकी बचत है, उस बचत को बचाकर, उस बचत के पास अगर किसी के पास पैसा नहीं तो अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर किसान अपना आंदोलन खुद चला रहे हैं। किसी का किसी तरह से कोई सहायता नहीं मिल पा रही। और अगर किसानों की सहायता को नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो खालिस्तान से आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है या बांग्लादेश से आ रहा है, तो भैया तुम्हारी सेना के जो चीन पे जवान खड़े हैं बॉर्डर पे, उन चीन वाले जवानों को चीन की सेना मार रही है और तुम उनको टेंडर भी दे रहे हो। जरा अपना गिराबान के अंदर झांक लो। आंदोलन को 45 दिन हो जाएंगे, मतलब माने तो 1.5 महीना हो जाएंगे। ठंडी का मौसम है दिल्ली में, बातचीत हो नहीं पा रही है। ठंड से जो बर्फ़ पिघलनी चाहिए थी किसानों और सरकार के बीच, जो बर्फ़ पिघलनी चाहिए तो पिघलती नहीं दिख रही है। और कितनी शहीदियाँ होंगी। तब लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से, इस संकल्प के साथ किसान यहाँ पर बैठा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मत कर जालिम जुल्म सत्ता के गलियारे से, जब जब जुल्म करेगा इनकलाब के नारे गूंज उठेंगे देश के गली और चौराहों से। ये किसान आज तो दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, जरूरत पड़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा होगा और देश का एक एक बच्चा इनके साथ शहीद होने को तैयार होगा। किसानों की मांगों को पूरी कर जाएंगे यहाँ से। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो आप देख रहे थे, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं
महासचिव हैं धीरज गुर्जर, राजस्थान से आते हैं, जो आकर यहाँ समर्थन दे रहे हैं किसानों को और ये कह रहे हैं सरकार को सीधा बिना लाग लपेट के इन्होंने कहा कि जरूरी है कि सरकार किसानों की बात सुने, वरना ये आंदोलन देशव्यापी होगा। पूरे देश में किसान के साथ सब लोग खड़े होंगे। जरूरी है कि इन 3 बिलों को वापस लिया जाए और सरकार इस पे मान जाए, नहीं तो आंदोलन और बड़ा होगा।